जिरी रिवर का नाम जो है उभरते हुए दिख रहा है, बट यहाँ पर जो रीजंस हैं वो सही नहीं है। रीसेंट कम्युनल क्लैश जो मणिपुर में देखा गया था बिटवीन मेटी एंड कुकी ट्राइब्स, और वहां पर इसको कनेक्ट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ रिसेंटली डेड बॉडीज जो हैं जिरी रिवर से पाई गई है। रिवर्स और प्लेसेस जो हैं अक्सर हमारे एग्जाम में प्रेजेंस दिखाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं देखे जाते हैं। यहाँ पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जिरी रिवर जो है एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, ना ही सिर्फ इकोलॉजिकल टर्म्स में बल्कि कल्चरल एज वेल एज इकोनॉमिक टर्म्स में, दोनों ही स्टेट असम और मणिपुर के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिरी रिवर के बारे में। तो मणिपुर की जिरी रिवर में बेसिकली यहाँ पर अटेंशन जो है इस बात से आया है क्योंकि यहाँ पर कुछ बॉडीज जो है रिकवर हुई हैं और यहाँ पे सस्पेक्टेड है कि मेटी फैमिली, जो कोकी मेटी ट्राइब्स का यहाँ पे क्लैश हुआ था मणिपुर में, और उसके बाद एक फैमिली मेटी फैमिली जो मिसिंग थी उससे यहाँ पर उनका कनेक्शन पाया गया है। और ये जो ट्रैजिक इंसिडेंट है ये रीसेंट वायलेंस के साथ कनेक्टेड है जो इस पर्टिकुलर स्टेट में जो है देखा गया है। अब अगर हम जिरी रिवर की बात करें तो जिरी रिवर एक इम्पॉर्टेंट रिवर है और ये ट्रिब्यूटरी है बराक रिवर की, और ये पाई जाती है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स असम और मणिपुर के बॉर्डर पर। यहाँ पर बेसिकली इसका ओरिजिनेशन जो है जिरी रिवर का वो बोरोनिंगो एरिया से हुआ है, बेसिकली इन डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, और वहां से ये फ्लो करती है और एज अ इंटरस्टेट बाउंड्री की तरह काम करती है फॉर असम एंड मणिपुर बोथ। इसके अलावा ये जो रिवर है डायरेक्टली जाके बराक रिवर से जीरा मुख पे मिलती है। अब यहाँ जीरा मुख जो है, जिरी मुख जो है बेसिकली मीन्स द माउथ ऑफ जिरी रिवर। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली जाके बराक रिवर से कनेक्ट हो जाती है और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है बराक रिवर के बारे में, बराक रिवर की। अब अगर हम यहाँ पे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें जिरी रिवर की, तो ये हमेशा से एक क्रिटिकल रिसोर्स रही है सेटलमेंट्स के लिए, और वही सेटलमेंट्स जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करती है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट रही है। साथ ही साथ डेली नीड्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट मानी गई है। इस रिवर पर काफी सारे कल्चरल और हिस्टोरिकल इवेंट्स देखे गए हैं जिससे लाइवलीहुड्स, ट्रेडिशंस उन लोगों के बने हैं जो इन एरिया में आसपास रहते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा रोल है रीजनल हिस्ट्री में, और ये क्लियरली हाईलाइट करता है कि इस रिवर इकोसिस्टम को कंजर्व करना चाहिए फ्यूचर जनरेशंस के लिए। अब अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस की, तो ये बेसिकली लाई करती है ऑन द इंटरस्टेट बाउंड्री ऑफ असम एंड मणिपुर बोथ, और एक वाइटल वाटरवे की तरह काम करती है, और इसीलिए इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इकोलॉजी और इकोनॉमी में भी असम और मणिपुर दोनों की। ये रिवर जो है लोकल एग्रीकल्चरल सपोर्ट देती है आसपास के एरियाज को, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन के लिए वाटर यहाँ से लिया जाता है, डेली नीड्स के लिए वाटर यहाँ से लिया जाता है, और कई एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की, तो इस रिवर के इकोसिस्टम में वेरियस स्पीशीज जो हैं प्लांट के, फिश के, मैमल्स के मिलते हैं, और इस वजह से ये एक वाइटल हैबिटेट जो है माना जाता है। यहाँ का रिवर जो है, ये जिरी रिवर जो है, ये बहुत ही जरूरी है फॉर मेंटेनिंग द biodiversity which exists in this region, and that is why it holds a important ecological place for maintaining the balance in the region। अब इसी जगह पे पाया जाता है जिरी माकरू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। जिरी और माकरू दोनों ही यहाँ पर जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं बराक रिवर की, और ये दोनों ही असम मणिपुर बॉर्डर पे पाई जाती हैं। और जिरी माकरू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है वो जिरी रिवर के पास ही लोकेटेड है इन मणिपुर। ये जो सैंक्चुरी है यहाँ पे डाइवर्स वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, इंक्लूडिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमेट्स लाइक कैप्ड लंगूर,
एंड हुलॉक गिबॉन, और यहाँ पे कई तरह की बर्ड स्पीशीज जो हैं वो भी देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इस रीजन में, और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है हमें इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें जिरी रिवर की, तो यहाँ पे कई कम्युनिटीज जैसे मेती पंगन, मेटीज, बंगालीज, नागाज, कुकीज, तंकुल, तडाउ, कबोई और हमार ट्राइब्स के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है कल्चरली, और कई लोकल फोकलोर्स, फोक सॉन्ग्स, ट्रेडिशंस और रिचुअल्स में जिरी रिवर से रिलेटेड कई सारे एविडेंसेस जो है पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे टेक मी टू द रिवर जो है नील यंग ने लिखा था, जहाँ पे ये कनेक्शन दिखाता है रिवर और यहाँ पे प्रेजेंट जो कम्युनिटीज हैं उनके बीच का। अब अगर हम बात करें इतनी इंपॉर्टेंट जो रिवर है इस पर्टिकुलर रीजन के लिए, उसके सामने भी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस प्रेजेंट हैं, एंड ये इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो हैं वो ह्यूमंस की प्रेजेंस से देखने को मिल रहे हैं और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पोल्यूशन, जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड से यहाँ पर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर जो हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डिग्रेडेड वाटर जो है वो इस सिस्टम में ऐड होता है, इस इकोसिस्टम में। डिफॉरेस्टेशन और लैंड यूज के चेंजेस की वजह से रिवर का वाटरशेड जो है वो एरोजन, सेडिमेंटेशन और साथ ही साथ रिवर फ्लो के और उसके हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, और यहाँ पर इन इश्यूज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, स्पेशली थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड कंजर्वेशन एफर्ट, क्योंकि यहाँ पर जिरी रिवर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी, इकोनॉमी एज वेल एज कल्चर। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट रिवर इकोसिस्टम फ्यूचर जनरेशंस के पास भी इसी प्रिस्टाइन वे में जाए, तो इसका कंजर्वेशन वेल इन टाइम बहुत ही जरूरी है। कई इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए गए हैं बाय कम्युनिटीज, बाय सोशल वर्किंग एंटिटीज और गवर्नमेंट द्वारा, जहां पे बात की गई है कि यहाँ पे क्लीन अप प्रोजेक्ट्स हो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो सस्टेनेबल हो, और साथ ही साथ ऐसी गवर्नमेंटल पॉलिसीज लाई जाएं ताकि पोल्यूशन और डिग्रेडेशन जो है इस रिवर इकोसिस्टम का कम देखने को मिले। साथ ही साथ लोकल कम्युनिटीज, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटीज ने भी लॉन्ग टर्म हेल्थ और वाइटलिटी के लिए कई बार कोलैबोरेट किया है, और ऐसे कोलैबोरेशन जो है जिरी रिवर के कंजर्वेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिरी रिवर एक बेहद इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसके सिग्निफिकेंस हमने समझा, और इस एरिया में ये जो है ये यहाँ पर लाइवलीहुड सपोर्ट, कल्चरल सपोर्ट, इकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। ऐसे रिवर्स का यूजुअली हम प्रेजेंस क्वेश्चंस के फॉर्म में अपने एग्जाम में देखते हैं। आई होप इस रिवर के बारे में आपके जो डायमेंशंस और फैक्ट्स थे वो क्लियर हो गए हैं, और ऐसे और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।